जय मसीह की मेरे भाइयों बहनों, आइए हम आज पिता का धन्यवाद करेंगे। और आज के पूरे दिन को हमने दिन के काम को कर लिया है, हम उसके लिए पिता का धन्यवाद देंगे। आइए हम पिता के वचन में जाएंगे। न्यू टेस्टमनी मत्ती 2:4, मरकुस 12:4। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्राइलिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने क्या कहा कि हम रोटी से केवल अपने पेट को नहीं भर सकते परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। तब इब्लीस ने पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। परमेश्वर के वचन पे ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन चल रहा है और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु कहते हैं कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा नहीं हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्राइस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। वह कितनी बड़ी बातें करते हैं। तब यीशु ने, आप सुनिए कि यीशु ने क्या किया। 10वां आए, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा। यीशु ने उससे कहा, उसने यीशु को बहुत सारी लालच दी और लालसा दी, फिर भी यीशु ने उसको क्या उत्तर दिया, ए शैतान, तू दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। इसमें लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को मान और अपने परमेश्वर की आराधना कर, उसको छोड़ और किसी की नहीं, और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। तब आप इस वचन को पढ़ेंगे, आपको यीशु की आवाज़ आने लगेगी। यीशु आपके कानों में बात करेंगे। इस वचन के द्वारा आपके दिल में बहुत सी उमंगें जागी होगी। यीशु ने तब शैतान के पास से चला गया। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूत आ गए उसी समय और यीशु की सेवा करने लगे। यीशु के सेवा कार्य का लाभ
लाभ के 16 को पढ़ेंगे। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश में छाए में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। क्या लिखा है? और जो मृत्यु के देश और छाए में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर के इस वचन के द्वारा खुदा आप सभी को आशीष दे। यीशु के वचन में लिखा है, अपने मन को फिराओ क्योंकि निकट है। पिता परमेश्वर का आने का समय निकट है। आप अपने अपने मन को फिराइए। आप अपने जीवन में जो बेईमानी का पैसा है आप वो न कमाएं। बेईमानी से आप पैसे को नहीं कमाएं। आप तंगी में है, आपकी गरीबी आपको परेशान कर रही है, आपके पास भोजन नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं, आप उस पिता परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। पिता परमेश्वर को आपकी चिंताओं का पूरा ध्यान है। पिता परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेंगे। आप, प्रभु ने कहा है, आप सारी चिंताओं को यीशु पर डाल दें, यहोवा पर डाल दें। तुम्हारी चिंताएं सारी यीशु पर डाल दें। यीशु ने कहा है तुम्हारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यीशु तुम्हें उत्तम आहारों से भर देगा। यीशु तुम्हें उत्तम आहार से तृप्त करेगा, आपको नए वस्त्रों से तृप्त करेगा। मेरा मसीह, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप पाप की रोटी ना खाइए, आप गलत काम न करिए, आप विचार में न जाइए, क्योंकि पिता ने कहा है अगर आप गलत तरीके से धन को कमाते हो तो आप उस पाप का भोगोगे। यीशु ने कहा है जो तुम्हारा गलत काम से, जो गलत तरीके से पैसा आपने कमाया था वो सारा दवाइयों में चला जाएगा। आपके घरों में से कोई भी बीमार हो जाएगा और आपका पूरा पैसा उसमें चला जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप ईमानदारी का पैसा कमाएं, ईमानदारी से जिए। पिता मेरे परमेश्वर ने कहा है आपका जो कड़ी मेहनत का पैसा है, जिसे आप मेहनत से कमाते हो, आशीष उस पर यहोवा की ओर से आती है। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आप हमें बुद्धि ज्ञान से भरें, हम आपकी हमारी मेहनत से अपने पैसे को कमाएं, हम लालच ना करें। जो लोग लालची हैं वह लोग यीशु के कदमों में एक दिन दंडवत होंगे। मेरे पिता परमेश्वर ने कहा है उनका सर एक दिन शर्म से झुक जाएगा। और मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जो घमंडी लोग हैं, जो घमंड करते हैं, लालसा करते हैं, उसको मेरा पिता परमेश्वर एक दिन देखता है। वह चोर चोरी करने आता है और वह चोरी करता है और वह सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। मेरा पिता मेरा परमेश्वर उसे स्वर्ग से देख रहा है। एक दिन उसे भोगना होगा, एक दिन भोगना होगा। उसका घमंड टूट जाएगा एक दिन। मेरे पिता परमेश्वर उसके घमंड को तोड़ेंगे। मेरे पिता परमेश्वर ने कहा है कि मुझे घमंड से भरी आंखें मुझे नहीं भाती। मेरे पिता मेरे परमेश्वर ने कहा है तुम दीन बन जाओ, दयामंद बन जाओ और पिता के वचनों में खो जाओ। मेरा पिता मेरा परमेश्वर आपको अपने वचनों से भर देगा। आपके मन में एक एक पिता का वचन भरा हुआ है। आपके मुंह से मेरे भाई और बहनों वो उस वचन का प्रयोग करें और उस वचनों को निकालें। यीशु ने कहा है कि मनुष्य का पेट रोटी से नहीं, प्रभु यीशु के वचनों से भरता है। प्रभु यीशु का वचन उसे जीवित रख सकता है। मेरे पिता परमेश्वर के उस वचन पे आप मनन रहिए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, उठते बैठते आप जब सुबह यीशु से प्रार्थना करते, भोर की सुबह यीशु के वचन को पढ़िए, यीशु के वचन को बोलिए।
मेरा यीशु तुम्हें दान और वरदानों से भर देंगे। आपके पास आशीष आ जाएगी, आपके पास से गरीबी निकल के चली जाएगी, भाग जाएगी। शैतानी शक्ति जो आपके जीवन में काम कर रही, वो इसी वक्त आपके जीवन से निकल रही है। मेरे पिता ने, परमेश्वर ने कहा है, तुम जहाँ पर खड़े हो और तुम्हारे मुंह से वचन निकल रहे, प्रभु के दूत तुम्हारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देंगे। मैं अपने दूतों को भेजूंगा तुम्हारे जीवन में सहायक के रूप में। वो स्वर्गदूत तुम्हारा सहायक है। तुम अपने आप को कभी अकेला महसूस मत करो। आप पवित्र आत्मा से भर जाओ। पवित्र आत्मा हर वक्त तुम्हारा सहायक बन के तुम्हारे साथ है। जब तुम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, कुछ भी काम आप छोटा से छोटा काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से पहले प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, आप अपना सहायक पवित्र आत्मा मेरे जीवन में भेजे और मुझे इस बाइबल को पढ़ना सिखाएं, इस बाइबल को गाइड करना सिखाएं। पवित्र आत्मा, आप अगुवाही करें, आप अपने अनुग्रह को भेजें। आपका अनुग्रह मुझ पर है। यही पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपका अनुग्रह मुझ पर है। मैं आपके भय में जीता हूँ, मैं आपकी आज्ञा को मानता हूँ, मैं आपका भय मानता हूँ, मैं आपका प्रचार करता हूँ, मैं आपके नाम को बढ़ाता हूँ। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को आपके साथ भेज देंगे। मेरे भाइयों बहनों, आपको कभी धन की घटी कमी महसूस नहीं होगी। मेरे पिता ने कहा है कि मैं तुझे आशीषों से भर दूंगा और तुम आशीषों को खाने न पाओगे। मेरे पिता परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें आवाज़ दे के बुलाया है, तुम मेरे हाथों से बनाए हो। पिता परमेश्वर, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं खाक मिट्टी हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, तू हमारा कुमार है, तूने हमें बनाया है। पिता परमेश्वर, ईश्वर, जिस तरह तूने हमें बनाया है, हमें अपनी जान डाली आपने, आपकी आत्मा डाली। पिता परमेश्वर, मेरा घर आपका मंदिर है, मेरी आत्मा प्रभु आपका मंदिर है। आप मेरे अंदर वास करते पिता, मेरे अंदर आपकी छवि नजर आए। पिता मेरे परमेश्वर, मुझे इस तरह आप बना दीजिए पिता, ताकि दूसरे लोग मुझे देखें तो मुझ पर आपका तेज नजर आए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे जुबान से जो भी बातें निकले, आपका वचन निकले। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ, मेरी दिल और मेरा आत्मा इसी वक्त बदल जाए। यीशुआ के नाम से आज से मैं पिता परमेश्वर की हर एक आवाज़ को अपने कानों से सुनूं। पिता पवित्र आत्मा मुझे हर वक्त गाइड करे। पिता मेरे परमेश्वर, मेरे भाइयों जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे होंगे, पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ नाम में भर जाए। पवित्र आत्मा तुम में से हर एक को छूने आ रहा, पवित्र आत्मा की आवाज़ को आप सुनने वाले बन जाए। पवित्र आत्मा को आप जब अपने बिछौने पे जाएं और यीशु का धन्यवाद करके अपने बिछौने पे लेटे, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ नाम से इन्हें सुख की नींद आ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, यह आपके दर्शन को सपने में देखे, आपके वचन को अपने स्वप्नों में पढ़े, स्वर्गदूत इनके सपनों में जाएं और इनसे सपनों के द्वारा बात करें। मेरे पिता परमेश्वर, यह लालच ना करें, ये लालची ना रहें, और यह पिता परमेश्वर के जो वचन है उन पर मनन रहे। पिता परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे घोर अंधकार से गड़ा हुआ जो धन है, गुप्त में जो गड़ा हुआ धन है, वह मैं तुझे दूंगा और मैं उनके भेदों के बारे में तुम्हें बताऊंगा। हाँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आप मुझे गुप्त का धन देने जा रहे हैं। आप मुझे एक एक वचन, एक
ब्लैंक चेक के रूप में देने जा रहे हैं। मैं पिता मेरे परमेश्वर, आपने मुझे धन और संपत्ति से भर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता मेरे परमेश्वर। मेरे जीवन में आप कोई कमी नहीं रही यीशु। आपने अपने धनों से मुझे भर दिया है, मुझे नए नए चीज़ों से तृप्त किया है, चिकने चुपड़े भोजन से तृप्त किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, मसीहा यीशु के नाम से उनके जीवन में धन संपत्ति आ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह इनकी गरीबी चले जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह इनकी बीमारी चले जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक के लिए कि अपने बिछोने पे जाए तो सुख की नींद को पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इन लोगों से, मेरे भाई और बहनों, इस प्रार्थना को जब आप सुन रहे होंगे, मसीह यीशु को इसी समय आप प्रकट करें। पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है, पवित्र आत्मा की आवाज़ यहाँ मौजूद है। मेरे भाइयों बहनों, आप इस तरीके से जब प्रार्थनाओं को करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। पवित्र आत्मा का स्वर्गदूत, डिवाइडर, हेल्पर प्रभु ने आपके पास भेज दिए। आपको कोई घटी कमी नहीं होगी। मेरे पिता परमेश्वर ने आपको दान और वरदानों से भर दिया है। आप उसका प्रयोग करिए और अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखिए। आशीषों से आप भर चुके हैं। पिता परमेश्वर ने आपको दान और वरदानों से भर दिया है। मेरे पिता ने कहा है कि तुम फलो फूलो और इस पृथ्वी पर बढ़ जाओ। हाँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना आशीष पाएगा, आशीष को पाएगा। हाँ पिता, हम आशीष पा चुके हैं, हम आशीषित हो चुके हैं। हम पिता आपका धन्यवाद करते। मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों से भी विनती है, इस प्रार्थना को जब आप सुन रहे होंगे, आपके घर में जो बीमार है, इस प्रार्थना को उन्हें सुनाएं और वीडियोस को शेयर करें। पिता परमेश्वर ने कहा है कि जब एक रूह बसती है तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता। हाँ मेरे भाइयों बहनों, आपके नाम से आपको जो आशीष मिलेगी, स्वर्ग में जब जश्न मनाया जाएगा, आप आशीषों से भर जाओगे। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, इस वीडियोस को और आगे फैलाए और यीशु के नाम को बढ़ाए, यीशु के भय को माने, यीशु के अनुग्रह में रहे, यीशु के बाड़े में रहे। पिता परमेश्वर ने कहा है, जो बाड़ा तोड़ता यीशु का, वह दुख को भोगता है। तो मेरे भाइयों बहनों, आप इस बाड़े में रहिए। यीशु मसीह आपको आशीषों से भर देंगे, आपकी घटी कमी को पूरा करेंगे। आप पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, भोर की सुबह में आप प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह आपको पूरे दिन संभालेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके आने जाने में आपकी रक्षा करेंगे। यीशु अपने एंजल्स भेजेंगे आपके ऑफिस में, आपके जॉब में, आपके घर में, आपके बैंक में। पिता परमेश्वर ने आपके एंजल्स को सहायक के रूप में आपके साथ भेज दिया है। आप डरे नहीं, घबराए नहीं। पिता परमेश्वर हर दम आपके साथ है। आपके हाथों को पकड़कर पवित्र आत्मा हमेशा आपको चलाएगा। आप अंधेरे में भी मत डरिए। पिता मेरा परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। आपकी कोई घटी कमी नहीं होगी, कोई दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं पाएगी, कोई शक्ति तुम्हें छू ना पाएगी, कोई दुष्ट आत्मा आपको छू ना पाएगा। पिता मेरे परमेश्वर ने तुम्हें आशीषित ठहराया। आप पिता के बनाए हुए हो, पिता ने आपको आशीष दी है, आप पवित्र आत्मा से भरे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक के लिए। मेरे पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को सुन रहे, पिता परमेश्वर की आवाज़ इनके कान में आने लगे, ये पवित्र आत्मा से भर जाए मेरे पिता, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। इस प्रार्थना को देखते देखते पवित्र आत्मा ने कहा है, आपका एक एक सर का बाल गिना हुआ है, आपके सर के बालों को कोई हानि नहीं कर सकता, कोई आपके सर के बालों को नहीं तोड़ सकता। मेरे पिता परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर बनाया। उस पिता परमेश्वर पे विश्वास करिए। मेरे पिता ने कहा है कि तू विश्वास करेगी तो महिमा को होते हुए देखेगी। हाँ पिता, मैं आपका विश्वास करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर
आपको पवित्र आत्मा से भरने जा रहे। मेरे पिता परमेश्वर ने आपको अगुवाई की है। मेरे पिता परमेश्वर के शिफा भेजी है आपके लिए। इस शिफा को पाइए, इस मसे को पाइए, इस ग्रेस को पाइए। मेरे पिता मेरे परमेश्वर आप पे ग्रेस भेज रहे हैं। पिता की ग्रेस को ले लीजिए, ले लीजिए पिता के नाम से। पिता की शिफा हर एक पे आ रही है। पिता का अनुग्रह हर एक पे आ रहा है। पिता का फसल आप लोगों के पे आ रहा है। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से मैं इस प्रार्थना को पवित्र यीशुआ के नाम से मांगती हूँ। आप सब इसे सुने और ग्रहण करें। मेरे भाइयों बहनों, तब तक आपको मैं पिता के हाथ में देती हूँ। पिता परमेश्वर का लहू लगाती हूँ आपके घर पर, आपके बिस्तर पर, आपकी खिड़की पर, आपके दरवाजे पर, आपके दिल पर, आपके मन पर। आप पवित्र आत्मा के साथ मीठी नींद से सोएं और जब सुबह उठें तो पवित्र आत्मा की इस प्रार्थना को फिर सुनें। इस वीडियोस में हम फिर उपस्थित होंगे। पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। पवित्र यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा का प्रेम, पवित्र यीशु मसीह का फसल आप लोगों के साथ रहे। धन्यवाद मेरे पिता, मेरी छोटी सी प्रार्थना को आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। पिता मेरे परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, ताकि कल की भोर की सुबह में मैं फिर उठूँ और फिर आपकी आराधना करूँ। धन्यवाद मेरे पिता।